भाई साहब आपने कई समस्या बताई है। बिल्कुल बारिश के टाइम में तो ये पूरे बहादुरगढ़ में है। और दूसरी बात है कि मैं हकीकत आपको ये बता देता हूँ, बार बार मैं अधिकारियों के पास जाते हैं और जब 2 बार मैं तो अपनी ये बताता हूँ, मैं 2 बार 3 बार जाता हूँ, फिर तो मैं काम करवा ही देता हूँ, चाहे किसी भी तरीके से कह लो आप। मेरे पास सेक्टर 2 में से जब किसी का भी लाइट के बारे में कॉल आता है, आज तक 3 साल के से ज्यादा हो गए मेरे को, 2 दिन में लाइट नहीं होगी तो 3 दिन में मैं आपकी ठीक करवा देता हूँ। अमेठी में अगर ठेकेदार का टेंडर है तो आप पिछले 1 साल से ठेकेदार अच्छा आया हुआ है और प्रॉपर तरीके से वो लाइटें ठीक कर रहा है। जिस भी भाई का सेक्टर 2 में से फोन आता है तुरंत उसकी लाइटें ठीक करवा देते हैं। सीवर की समस्या की कल ही 811 में से मेरे पास कॉल आया था, वो आज मैंने सुबह उनको बताया भी था। अभी अभी बात हुई है, अभी आप आने के बाद में ही कि अभी वहां कोई नहीं पहुंचा। कल कोशिश करेंगे, हम वहां पे बंदे भेजेंगे ऐसे से। जो समस्या आती है मेरी नॉलेज में सेक्टर 2 में से जब भी समस्या आती है हम उसका हल करवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन पार्षद तो समस्या का समाधान अधिकारियों से बोलता है, लेकिन इस बहादुरगढ़ में हर एक डिपार्टमेंट के जो अधिकारी है, चाहे आप पब्लिक हेल्थ के ले लो, चाहे बिजली डिपार्टमेंट के ले लो, चाहे आप हुड्डा डिपार्टमेंट के ले लो, उसमें जवाबदेही बनती है अधिकारियों की। और जवाबदेही जब उनकी बनती है, वो जवाबदेही लेने वाला बहादुरगढ़ में इतने एमएलए है, कहीं पे चले जाओ बहादुरगढ़ के हर कोने में एमएलए मिलेगा आपको, वर्तमान एमएलए मिलेंगे कई कई। वो उनसे जवाबदेही नहीं ले रहे अधिकारियों से। जो अधिकारियों की जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिसकी जिम्मेवारी बनती है, अगर वो उस काम को प्रॉपर तरीके से नहीं करता जनता का, तो उसको सस्पेंड करो, उसकी बदली करवाओ, अच्छे अधिकारी आप लेके आओ। तो ये ग्रीन बेल्ट की समस्या है, काफी लोग कहते हैं कि ग्रीन बेल्ट और बनवाई जाए, उसके लिए भी आप प्रयास कर रहे हैं। देखिए, अभी ग्रीन बेल्ट एक मैंने जब हमारी कमेटी में मीटिंग चल रही थी तो हमने ईओ साहब से और चेयरपर्सन महोदय से, ईओ साहब से पता किया था कि भी वो ग्रीन बेल्ट बनी है, वो क्या वही बनेगी या सेक्टर 2 के चारों तरफ से बनेगी। तो जेई ने जवाब दिया पूरे नगर परिषद के पार्षदों के सामने कि भाई हम सैंपल के तौर पे उस पार्क को बना रहे हैं। तो मुझे हंसी आई कि भाई वो सैंपल के तौर पे वही जगह मिली। आप या तो प्रेम नगर की तरफ से चलते, या आप अब जज रोड के या परली तरफ 27 वार्ड लगता है सेक्टर 2 में, वही जगह मिली आपको। और फिर बाद में भी हमने बार बार लिखित में भी दे रखा है कि भी आपका सैंपल पास हो गया हो तो आप कृपया करके लिखित में प्रोसीडिंग बुक में चढ़वा रखी हमने कि आप सेक्टर 2 की ग्रीन बेल्ट को बना दो। लेकिन दुर्भाग्य है ये बहादुरगढ़ का, हर जगह हर डिपार्टमेंट में यही समस्या है भाई साहब। आप अपने पर्सनल काम तो करवा लोगे, लेकिन आम जनता का कोई काम नहीं होगा। जब मेरे पास मेरे वार्ड के सेक्टर 2 नहीं 8 कॉलोनी आती है, अब मैं आपको बताते था, 4 दिन पहले मेरे पास 10 बेंच आए, मैंने 7 बेंच सेक्टर 2 में रखवाए, 10 में से 7 बेंच। 3 बेंच डीआईजी कॉलोनी बादरी रोड पर मंदिर के सामने, जो सबके साथ जगह थी, वहां पे मैंने ये बेंच रखवाने का काम किया है। तो सेक्टर 2 में लाइटों का जब बात आई, जब राधे श्याम मास्टर जी RW में ही काम करते थे, जब उनको हर लोकेशन पर जो जरूरी था, देखो प्रॉपर तरीके पे इतनी लाइट तो हमें मिली नहीं, 30 लाइट मिली थी पूरे वार्ड में। बाद में हमारी कॉलोनी पक्की हुई थी, वहां की मिली थी हमारे को 100 लाइट। तो वो उनमें से एडजस्ट करके हमने 35-40 लाइट सेक्टर 2 में लगवाई है। 130 लाइट में से 35-40 लाइट हमने सेक्टर 2 में लगवाई।